मैं पूरे प्रदेश वासियों को और जिला जींद के सभी वासियों को मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। और नरेंद्र मोदी जी ने हमें राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट मीटिंग में ये भी कहा था कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा जब किसी भी कार्यक्रम में जाएगा तो सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम कहिए। तो मैं नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको सबको राम राम कहता हूँ। देश में प्रजातंत्र है। अब 5 साल के बाद से लोकसभा है, विधानसभा है या छोटे चुनाव है, होने निश्चित है। अब देश में लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, अलग अलग फेजेज में हो चुके हैं। हरियाणा हमारे छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए पूरी तैयारियां देश स्तर पर कर ली गई है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो पन्ना प्रमुख तक में हमारा पूरे देश में गठन है और समय समय पर केंद्रीय स्तर से बूथ स्तर तक हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहे। जिस पार्टी के 18 करोड़ देश में कार्यकर्ता हो, वो पार्टी धरातल पर भी केंद्र से लेकर नीचे तक सुचारू रूप से काम करते हैं। जहाँ तक देश की बात है, आज देश का हर नागरिक अच्छी प्रकार से मन बना चुका, समझता भी है। आज देश सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। जो आर्थिक दृष्टि से हम 15वें स्थान से हम 5वें स्थान पर आए हैं और मोदी जी का लक्ष्य है कि हम 2024 में हिंदुस्तान को हम तीसरे स्थान पर लेकर आए। और जहाँ तक पहचान की दृष्टि से देश की पहचान कराई है G20 करके, महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर 27 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हो, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तो सुरक्षा की बात है, आज हिंदुस्तान एक ताकतवर देशों में उसकी गिनती आती है। पहले हमारी जो आर्म मिलिट्री के जो वेपन थे, मशीन गन थी, तोप थी, सब इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ 500 ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो इंपोर्ट करके असेंबल किए जाते थे। लेकिन आज 90% आज ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेड इन इंडिया में बनते हैं, असेंबल होते हैं। आज हमारी मिलिट्री के जो जवानों के हाथों में जो राइफल है, AK-47 है, मशीन गन है, उन पर मेड इन इंडिया लिखा पाएगा। मेड इन जापान, मेड इन फ्रांस, मेड इन जर्मनी, वो सारी चीजें हट चुकी हैं। और जो 500 वर्ष से देश का हर नागरिक, हमारे संत महान सभी की इच्छाएं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ये संभव हुआ है। हम धारा 370 क्या कोई सोच सकता था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयासों से ये हुआ। और हमारा सम्मानित वाल्मीकि समाज 1955-56 में जम्मू कश्मीर के अंदर विरोध हुआ था सफाई कर्मचारियों द्वारा। 1955-56 में पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर से 272 परिवार सफाई कर्मचारी के लिए JNK में ले जाए गए थे। वो बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक हमारे सम्मानित वाल्मीकि समाज का कोई लड़का चाहे MA कर जाए, PhD कर जाए, केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। एक कानून तौर पर था। हिंदुस्तान का कोई नागरिक वहां जाकर के नौकरी नहीं कर सकता था, व्यापार नहीं कर सकता था, रिश्ते नाते नहीं कर सकते थे, किराए पर मकान नहीं ले सकता था। इन सारी चीजों को समाप्त किया। और अब हमने लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून उस सम्मानित वाल्मीकि समाज के ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, हमने उसको भी समाप्त करने का काम किया। और साथियों, मैं तीत में लगाना चाहता हूँ,
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी, जो पहली पार्लियामेंट के अंदर हमारे श्यामा प्रकाश मुखर्जी भी उद्योग मंत्री थे, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। जब धारा 370 लगाने की बात आई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनका विरोध किया था। उनका स्टैंडिंग नोट था कि नहीं लगनी थी। और देश आजाद होने के बाद क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को और लाल कृष्ण आडवाणी को, जो 1990 में उनके प्रयासों से उनको भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जो एक बैकवर्ड क्लास के मजदूरों के मसीहा थे, अतीत में इतनी सरकारें रही हैं, लगभग देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिला? नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह देश में किसानों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस उनका विरोध किया। स्वामीनाथन आयोग जो किसानों के मसीहा थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसान की फसल का हम दोगुना रेट करेंगे। मोदी जी के प्रयासों से आज देश में 14% भी तय किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, किसान, मजदूर, गरीब आदमी की ये पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केवल मैं 4 जाति मानता हूं: महिला, युवा, किसान और गरीब। हम कोरोना काल की बात लें साथियों, पूरा देश चिंतित था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन तैयार करके दूसरे देशों के करोड़ों लोगों को बचाने का काम किया। और विशेष तौर से गरीब आदमी वो बहुत चिंतित था, लॉकडाउन के बाद हमें कहाँ से रोटी रोटी मिलेगी। उसके लिए नरेंद्र मोदी का बयान आया था, देश का गरीब आदमी कोई चिंता मत करे, सबसे पहले गरीब आदमी के पेट में रोटी जाएगी, उसके बाद में नरेंद्र मोदी के पेट में जाएगी। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया और अगले 5 साल की फिर गारंटी उन्होंने दी। उन्होंने संत गुरुदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे, रहदास रहे प्रसन्न। तो मोदी जी ने तो संत गुरुदास जो महाराज की जो वाणी थी उसको साबित करके दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज उन गरीब आदमियों को अन्न देने का काम किया। इसलिए आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने आज टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हमने धारा 370 तोड़ी है। हमारा टारगेट 370 का है और एनडीए का 405 का है। हम निश्चित तौर से जैसे सभी प्रदेशों से फीडबैक आ रहे हैं, हम 405 करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में तीसरी बार रिपीट करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 90 के 90 विधानसभा में सम्मान कार्य कराया। लेकिन पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो संगठन तय कर देता है, उसके बाद किसी की बड़े से बड़ा नेता भी कोई इफ बटन नहीं लगा सकता। आप अभी अतीत में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, जो संगठन ने तय किया, क्या देश का कोई व्यक्ति सोच सकता था 3 प्रदेशों जो मुख्यमंत्री बन सकते, जो सबसे पिछली लाइन में एकदम से? क्या हरियाणा प्रदेश वासियों को पता था माननीय मनोहर लाल जी अपने विधानसभा से भी रिजाइन दे देंगे, मुख्यमंत्री आप पद छोड़ देंगे? और एक घटना प्रमुख तक का एक कार्यकर्ता, जो बूथ तक का कार्यकर्ता, नायब सैनिक, उसको मुख्यमंत्री की बात लोग संभाल देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है साथी। इसलिए आज राहुल गांधी जी
देश को जोड़ने की बात करते हैं, यात्रा करते हैं बार बार, वो देश जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। तो कांग्रेस पूरे देश में टूटी हुई है। हरियाणा प्रदेश की क्या बात लें, जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग मुख्यमंत्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन जिसको तय करता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, तो निश्चित तौर से देश आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी के हाथों में नेतृत्व में आगे देश बढ़ेगा। तो ये बात सार्वजनिक में करने के लिए आपके बीच में आया। एमपी साहब, आपने कहा मनोवादी ने 9.5 मीटिंग से काम की, संगठन जो तय कर देता है वो सभी मान लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि 9.5 में काम किए, फिर मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलना पड़ा चुनाव में? इसके लिए जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, किस व्यक्ति को किस समय कहाँ पर काम लेना है, तो संगठन तय करता है। हो उसका माननीय मनोहर जी को केंद्र में या किसी अन्य स्थान पर उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा काम जिसको देंगे वो निष्ठा से उस काम को निष्ठा से काम करेगा और अपनी भूमिका निभाएगा। एमपी साहब, ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलने? जब ये कह रहे हैं ऐसा कोई सवाल नहीं है, तो एक तो क्या पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मनोहर लाल के प्रति का तो ऐसा कोई आवाज थी मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? संगठन ने बदला। कहीं ना कहीं तो अनिल विज जी का विरोध है जी उससे। संदेश गया है कि भाई आप अनिल विज भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। कृष्ण पवार और अनिल विज हम लगातार 5 बार विधानसभा में एमएलए में रहे हैं, तो इसलिए अनिल विज का बार बार ये बयान आता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा, क्योंकि कोई नाराजगी नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी खुद, लेकिन वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, क्या ये उनकी नाराजगी का सूचक नहीं है? इसलिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपने बात कहने का अधिकार है। तो मुंह से बात निकल जाए, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को वापसी लिया। आपके सामने, आपके पत्रकारों के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता, मैं पार्टी का विरोध नहीं कर सकता। अभी आपने स्वामीनाथन का नाम लिया था, उनको आपने भारत रत्न दिया है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, तो उनकी एक वीडियो है, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो C2 फार्मूला लागू करेंगे, किसान की जो लागत है उसका 50% लाभ जोड़ के देंगे। बट आज तो वो MSP नहीं तय हुआ। इसके लिए 14 फसलों का उन्होंने 2024 तक का वायदा किया था कि हम 2024 तक स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू करके हम दोगुना करेंगे। वो कितनी कैसी फसलें उन्होंने किया भी। C2 फार्मूले में एक भी फसल बता दो कि उसका समर्थन मूल्य लागू आज तक। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र की जो सरकार है, पूरे देश में किसानों के लिए काम कर रही है। तो इससे पहले कहा कि आज तक अतीत में जिस प्रधानमंत्री ने कहा किसानों के लिए जो आज सम्मान निधि 6,000 रुपये किसानों खाते में दी जाती है, मैं एक अतीत में जाना चाहता हूँ। 1987 में मैं चो देवलाल के साथ कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। 100 रुपये पेंशन की थी, समान पेंशन की थी, आज वो बढ़कर 3,000 हो चुकी है। आज किसानों की 6,000 से शुरुआत की है, समान किसान निधि के नाम से शुरुआत की है। ये कोई आगे घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। सांसद जी आपने सम्मान निधि की बात की है, 41,000 साथ में यूरिया का जो वेट घटा है उसकी भी तो बता दो। इसके लिए हमारे चाहे यूरिया है, चाहे कोई हमारे खाद है, बीज है, दवाइयाँ है, समय समय पर रेट बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। वेट की बात कर रहा हूँ, वेट वजन 5 किलो कम हो गया यही कट्टन। उसके लिए देखो मेरे देखो इसके लिए कोई ऑथेंटिक बात लोग जब तक मुझे इसका ऑथेंटिक बात तभी नहीं पता। सांसद जी 41,000 किसान जींद डिस्ट्रिक्ट के 1.5 लाख किसानों में से 41,000 किसान आज भी किसान निधि सम्मान जो मिलता है उससे बाहर है, उनको लाभ नहीं मिल इसके लिए पत्रकार महोदय ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं पर पटवारी की रिपोर्ट या किसी रिपोर्ट या किसी अन्य ऑनलाइन ना होने की वजह से भी ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जो क्राइटेरिया केंद्र ने तय किया है उसमें 12 करोड़ किसानों को पूरे देश में 6,000 रुपये
प्रतिवर्ष दे रहे 12 करोड़ किसान। लेकिन इसके बावजूद तो किसान नाराज है सरकार से, वो सड़कों पे है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारे भंडारों को भरता है। क्या अब की बात जो पेंडी की बात ले लें, हरियाणा प्रदेश में ले लें, क्या लाख सवा लाख रुपए प्रति एकड़ किसान को जीरे का भाव नहीं मिला? इसलिए किसान को हम समय समय पर हम खाद पर सब्सिडी देते हैं, बिजली पर सब्सिडी देते हैं। आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में हम 6500 गाँव में से लगभग 6900 गाँव में 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। सांसद जी, हमारी जो जींद जो है जिला, ना ही मनोहर खट्टर सरकार में हमारे को जो है ना सत्ता लाभ दिया गया, ना ही अब नायब सरकार में कोई सत्ता लाभ दिया गया। इसके पीछे क्या कारण रहा जी? इसके लिए कोई जब भी कोई सरकार बनती है तो एरिया के हिसाब से तो पद नहीं बांटे जाते। इसके लिए संगठन तय करता है किस व्यक्ति को किस समय मंत्री बनाना है। एमपी साहब 10 साल में पूरी सरकार 10 साल में समझ में ही नहीं आया कि लगातार 2 बार वो विधायक है। ऐसे मेरा अजीज है सीएम था, नहीं, डिप्टी सीएम गठबंधन का था, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। ऐसे है सांसद रहे मेरा अजीज बच्चे और क्या जी जी, सत्ता सबसे दूर रखा जाता है, हमेशा जीत के साथ नाइंसाफी करते हैं। इलेक्शन जिताया, फिर मिलने का टिकट फिर जिताया। हमारे साथी है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है जो आप बात से कर रहे हैं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री के अधिकार की बात होती है, किसको मिनिस्टर बनाना है किसको नहीं बनाना, ये मुख्यमंत्री तय करता है। आपके तो दिल्ली से नाम लेके आए हैं नायब सैनिक जी, डिक्लेयर करें। मिनिस्टर इसके के लिए चेयरमैन इसके लिए इसके चेयरमैन चेयरमैन बनाया अभी काम बताओ, ये बताओ काम की बात नहीं होती, मंत्री देखो आप लोगों का पूरी जनता मायूस है। ये बताइए जींद का लोकसभा जो मैं ये कह सकता हूँ भाई, बात सुनो। 91 से लेकर तक 40 साल से लगातार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने 5 मुख्यमंत्री और शासनकाल विधानसभा में अपनी आंखों के सामने देखा भी। लेकिन कृष्ण कार्यकाल में 9.5 साल में जो जींद में जो विकास के काम हुए हैं, अतीत में सभी एमएलए मिनिस्टरों को घेर लेना, इनके बराबरी को करते। ये सरकारी आंकड़ों की बात है। आप इनके समय का कितना पैसा है और इनसे पहले हरियाणा बनने के बाद कितना पैसा जींद में आया है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी, हमने भी जींद में आकर पूछना पड़ता है ये हाईवे कहाँ जाएगा। इसलिए आज इतने हाईवे निकालने हैं, आज जींद के सब चारों तरफ दे हाईवे निकाले हैं। और आने वाले समय में आज मैं इस बात को ध्यान करना, 5 साल के बाद, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने गुजरात की गाड़ी खड़ी देखी, कई स्टेटों की लोग जमीन का चयन कर रहे हैं, देख रहे हैं लगाने के लिए। क्योंकि यहाँ ये डेवलप होने जा रहा है। लोग देखो, कोई भी व्यक्ति है, आप है, देश में कहीं जाकर भी अपनी फैक्ट्री। आपका इतना कहना है कि हरियाणा का इतना विकास कर दिया, गुजरात की रहने जमीन खरीद रहे हैं। नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज मैं कह रहा हूँ, ये तो कोई इंडस्ट्रीज का हब नहीं है। इंडस्ट्रीज के हब पानीपत है, फरीदाबाद है। तो मेरा कहना मतलब ये, कोई भी जमीन पर फैक्ट्री लगेगी ना, जब हमारी इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, शहर डेवलप होगा, व्यापारी भाइयों को काम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आने वाले 5 साल के बाद आप ध्यान कर लेना इस मेरी बात को, कितनी इंडस्ट्री यहाँ जाए इनके प्रयासों से। ठीक है एमपी साहब, जो हम चेयरमैन में बकायदा लोकसभा की टिकट बकाई और अर्जुन टिकट दिवा बकाई में बहुत आती है। या तो ऑफ द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ये देखो, हमारा ये संगठन तय करता है। हमारे साथ जल्दी होने वाले हैं, कल ये जल्दी खत्म होने वाले हैं।